हेलो अगेन एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। सो जिन बच्चों का प्रोबेबिलिटी और बेसिक मैथमेटिक्स कमज़ोर है वो ये वीडियो ना देखें। मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी और बेसिक मैथ अगर आपका कमज़ोर है तो आप ये वीडियो ना देखें। थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स में जाएगी कि ईबीएस कैसे बेवकूफ़ बनाता है एंड विच विल इंक्लूड प्रोबेबिलिटी एंड बेसिक मैथ। सो ईबीएस चलता कैसे, आप एक बंदे हो, आपने दो बंदे रिक्रूट किए, दो बंदे रिक्रूट करेंगे और 2:1 के चेन में आप चलते रहो तो आपको 2700 रुपये पहली 3 सेल पे आएंगे। तो पहली सेल में पहली तीन 2:1 की आपकी चेन कंप्लीट होगी तो आपको 2700 मिलेंगे। दूसरी तीन कंप्लीट होगी 2700 मिलेंगे और तीसरी तीन कंप्लीट होगी तो 2700 रुपये मिलेंगे आपको। अब भाई साहब बात ऐसी है कि जब आप कोई भी बिजनेस करते हो दुनिया में, कोई भी बिजनेस, तो एज अ बिजनेस ओनर you want to increase your probability of winning and decrease your probability of losing so that you are a successful business. With eBay that is not the case. So with eBay the moment you join, आप जैसे ही ज्वाइन करते हो आपकी प्रोबेबिलिटी जीतने की और हारने की कैसी है मैं आपको समझाता हूँ। आपको 2:1 की चेन में बच्चे ज्वाइन करना है, बराबर। दुनिया में मान लीजिए 7 बिलियन लोग हैं, 7 बिलियन लोग हैं, ठीक है। जब अब आपके नीचे 3 बच्चे ज्वाइन करवाओगे तभी आप पैसे कमा सकते हो, सही बात है। अब 7 बिलियन को अपन मैथमेटिक्स इजी करने के लिए 10 बिलियन मान लेते हैं, क्योंकि मुझे वीडियो में फटाफट समझाना है। 10 बिलियन बराबर, जब आप 3.3333 बिलियन पे पहुंच जाओगे, जब ईबीएस वाले 3.33333 बिलियन पे पहुंच जाएंगे तो वो लोग दो लोगों को ही 3 लोगों को रिक्रूट कर पाएंगे, 2 लोगों को रिक्रूट कर पाएंगे, एक 3 का बैच और बनेगा, एक 3 का एक बैच और बनेगा। तो 6.6 बिलियन लोग तो उनकी जिंदगी में कभी चेक देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका 2:1 का चेन बन ही नहीं पाएगा। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी अगर पूरे वर्ल्ड को लेके देखे तो आपकी प्रोबेबिलिटी जीतने, आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3.33। अगर आप 33% बच्चे जो है वो 2 लोगों की चेन देख पाएंगे, यानी ओवरऑल अगर पूरी दुनिया भी ईबीएस ज्वाइन कर ले तो 33% बच्चे को सिर्फ 2 लोगों की चेन बन पाएगी, एक और दो उनके नीचे। अगर 10 बिलियन लोग हैं दुनिया में तो फॉर एग्जांपल 33% बच्चे 2 लोगों की चेन देख पाएंगे, ठीक है। अब अपने को देखना है कि कितने बच्चे पहला चेक देख पाएंगे, कितने बच्चे पहला चेक देख पाएंगे। तो आप हो, आपके नीचे आपने 2 रखे और उन दोनों में से एक किसी ने एक ले आया तो 2:1 बन गया ऐसे। तो 2:1 की चेन प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 25%, 25% की प्रोबेबिलिटी हो गई। तो यानी आपका पहला चेक देखने की प्रोबेबिलिटी, आपका पहला चेक देखने की प्रोबेबिलिटी हो गई 25%, और आपका नहीं चेक देखने की प्रोबेबिलिटी हो गई 75%। अभी अपन ने ब्रेक इवन नहीं की है, आपने पूरे 10,600 जितने भी पैसे दिए उतने नहीं कमाए हो, आपने अभी सिर्फ कमाए हो पहला चेक जो कि 2700 रुपये का। तो पहला चेक देखने की प्रोबेबिलिटी है आपकी 25% और नहीं देखने की है 75%, यानी आप 75% तो गेम हार चुके हो। खैर आगे जाते, फिर वैसे ही 3 सेल आप लाओगे तो 2700 रुपये और मिलेंगे, और 3 सेल और लाओगे तो 2700 रुपये और मिलेंगे। तो ये हो गया 1/9, 369 बराबर। तो अगर अपन इसको 10 बिलियन पकड़ लेते हैं दुनिया की पॉपुलेशन और उसको डिवाइड बाय 9 करते हैं तो जो कि आ रहा है करीबन करीब 1.15 और समथिंग। तो यानी कि 1 पॉइंट अगर पूरी दुनिया ज्वाइन कर लेती है तो 1.15 बिलियन लोग, which is roughly 11% of 10 million, 11.15% or something. I mean I think it is 10.15, 10.15% लोग ब्रेक इवन कर पाएंगे। अगर अज्यूम करते हुए कि दुनिया के पूरे लोग मिलना चाहते हैं और उनके नीचे का कोई छोड़ नहीं रहा है, जैसे मैंने ज्वाइन किया और मेरे नीचे के लोग नहीं छोड़ रहे हैं, मेरी डाउनलाइन नहीं छोड़ रही है, सब लोग मिले जा रहे हैं, मिले जा रहे हैं, मिले जा रहे हैं, कोई भी नहीं छोड़ रहा है, कोई भी नहीं छोड़ रहा है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी जीतने की है करीब करीब 10.15%, ब्रेक इवन करने की, ब्रेक इवन नॉट जीतने की, ब्रेक इवन करने की। तो आपने ब्रेक इवन कर ली, अज्यूमिंग नीचे से कोई नहीं छोड़ रहा है, जबकि ईबीज में 80% लोग क्विट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बेवकूफ़, आई मीन ऑफ कोर्स मैं बेवकूफ़ बन चुका हूँ, मैं दूसरे को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहता। अगर ऐसा हुआ है तो वैसे तो मैं नहीं बना हूँ, आई एम ग्लैड कि मैं नहीं बना हूँ, बट आप प्रोबेबिलिटी समझ गए। तो मैं इसका फोटो लेके डाल दूंगा पेज का, तो आप समझे आपकी प्रोबेबिलिटी फिलहाल ब्रेक इवन करने की है करीब करीब 10%।
अब मान लो आपने ब्रेक इवन भी कर लिया, आपको 3 चेक आता है, अब आपका चौथा चेक आएगा जिसमें आप पहले 2700 रुपये कमाओगे और आपको 9 सेल लाने में एटलीस्ट 9 लोगों को बेवकूफ़ बनाने में एटलीस्ट 2-3 महीने तो लगते ही है। ये लोग बोलते हैं अच्छा तेरे कितने दोस्त हैं, मैंने बोला यार 10 दोस्त है, तू 10 को ले आएगा, मैं बोला 6 को ले आऊँगा, तो वैसे दुनिया नहीं चलती। और जैसे ही आपकी अपलाइन में से किसी ने छोड़ा, जैसे आपके पहली डाउनलाइन में से किसी ने छोड़ा तो आपको चेक नहीं आता है, आपने छोड़े आपके अपलाइन को चेक नहीं आता है, वो सारी खैर बातें आप आपके आपके जिस जो भी आपको ईबीएस की मीटिंग में लेके जा रहा है उससे पूछ लेना। तो बेसिक प्रोबेबिलिटी मैंने आपको समझा दिया कि आप ईबीएस ज्वाइन किए तो आपकी प्रोबेबिलिटी जीतने की 25% है और हारने की 75 है। फिर आपकी ब्रेक इवन करने की अज्यूम करते हुए कि पूरी दुनिया के लोग मिलना चाहते हैं। अच्छा, पूरी दुनिया के लोग मिलना चाहते हैं, तभी तभी ऊपर के लोग पैसे कमा पाएंगे, बराबर। अब आप हो अगर, तो आपके नीचे जब तक के 15-20 हज़ार बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं, आप ब्रेक इवन नहीं कर पाते हो। सिंपल मैथ है, क्योंकि सारे बच्चे आपके नीचे तो ज्वाइन नहीं कर रहे, दूसरे लोगों के नीचे भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो खैर आगे बढ़ते हुए, हाँ, प्रोबेबिलिटी आप समझ गए कि अगर पूरी दुनिया के लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं तो टॉप 10% लोग कमा पाएंगे 10.15, बाकी के लोग नहीं कमा पाएंगे, अज्यूमिंग कोई छोड़ता नहीं है। अब बात करते हैं कमेंट्स की। प्रोबेबिलिटी आप समझ गए हो, बड़े स्मार्ट हो आप लोग, थैंक यू। वीडियो में 2 चीज़ें डिस्कस करना भूल गया मैं, तो बाद में क्लिप बना के अटैच कर रहा हूँ। नाउ यू हैव टू include your time too. So the time that you invest in eBay could have been used somewhere else to earn money, do great things and stuff. So when you are doing the probability of you winning and losing, you have to include the time that you are investing in. The other thing that you have to include is the annual membership cost. Now, if eBay has an annual membership cost that they never talk about, which you have to consider. And the other thing is the time factor. So, assuming that you have only earned 50,000 rupees in a year, or let's say you earned 25,000 rupees in the first year, so you would think that I have spent 10,000 and I have earned 25, which means a profit of 15,000. Well, the actual case is you have to consider the time that you invested in, and you have to pay the annual membership fee to be able to keep making money for the next year and the third year and the year after that. The biggest drawback with eBay is, and you have to understand this, is that if your downline leaves, you stop making money. And pardon me for my voice, I drank a little too much coke yesterday. So these two things that I wanted you to consider. Some people have put forward some really great comments. For example, Digital Reddy has mentioned that you want to make money and you are using negative publicity to create a name for yourself and make money out of YouTube. Well, my friend, I don't want to make money out of YouTube. I am least bothered about making money out of this video. So no, to answer your question, I don't want to make money, and you have mentioned I'm a smart guy. Thank you for mentioning that. I am obliged to thank you for that comment. अच्छा, दूसरा एक ने बोला कि मेरे दोस्त का हार्ली है, तू दिल्ली आ, तेरे को उस पर घुमाऊंगा, उसने ईवीएस के थ्रू कमाया है। तो भाई मैं इसके पहले जिस कंपनी में काम करता था ना, मेरे बॉस के पास में मर्सिडीज है, ठीक है। तो तू मुंबई आ, मैं तेरे को मेरे बॉस की मर्सिडीज में भी घुमा दूंगा, ठीक है। तो और नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप 2% लोग कमा लेते हैं, जैसे मैंने आपको अभी पहले प्रोबेबिलिटी समझाया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ पीपल रिकवरिंग देयर कॉस्ट इज 10%, एंड द प्रोबेबिलिटी, अगर इफ यू कीप डूइंग द मैथ ऑफ हाउ मच हम ये चेन कैसे कंप्लीट होगी, तो यू वुड कम टू अ फिगर विच इज समवेयर अराउंड 1.5% people who make good amount of money, and 0.5%, 0.3% make shitload of money. So I don't think that as a very cool thing about के भाई if एक बंदे ने $10 बिलियन कमा लिया है तो मैं भी वही काम करूँ, मुझे भी उस बंदे को फॉलो करना है। बिल गेट्स ने भाई $500 बिलियन कमाया, 500 तो नहीं कमाया, खैर 50 कमाया। तो क्या तुम क्या ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने बैठे होगे क्या कि नहीं यार बिल गेट्स कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता? तो वैसे नहीं चलती भाई दुनिया। अभी फिर कुछ लोगों ने और भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। धीरज भाई ने बोले कि मैं NIT जलंधर में पढ़ता हूँ, 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो गुड फॉर यू माय फ्रेंड। और बोले तू पागल है, तू नेटवर्क मार्केटिंग को क्रिटिसाइज करता है।
तो झूठ मत बोल भाई। देख, इस पे कुछ वीडियोस मैंने थोड़े बहुत ऊपर नीचे बनाए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो वाला यू नो चाय वाले वाला है, वो हमारे ऑफिस में चाय बच्चा चाय ला के देता है, तो मैंने उसको बोला कि ये बोल, उसने ईवेज ज्वाइन नहीं किया। मैं उसको समझा दूंगा कि ईवेज ज्वाइन मत कर, अगर वो आके मेरे को बोलेगा कि मैं ईवेज ज्वाइन कर रहा हूँ तो मैं उसको नहीं करने दूंगा। क्यों? क्योंकि वो अच्छा बच्चा, मैं उसके फ्यूचर ख़राब नहीं करना देना चाहता। और भाई साहब, अगर आप भी एनआईटी में हो तो मेहनत करके आगे बढ़ो ज़िंदगी में, क्या लोगों को उल्लू बना रहे हो। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट आए। अच्छा, मेरा दोस्त है कंक्लूजन नाम है उसका यूट्यूब पे। अरे भाई, कमेंट डालना तो डायरेक्ट कमेंट डालो, अच्छे कमेंट डाल रहे हो तुम। हिंदी में जो तुम्हारा कमेंट था छोटे बच्चे ना पढ़े वाला अपशब्द का प्रयोग किया गया है, उसको डायरेक्ट डालो ताकि मैं उसको स्टार कर सकूँ, फेवरेट कर सकूँ, तो सबसे ऊपर दिखेगा, पहला कमेंट तुम्हारा दिखेगा। अब किसी एक भाई साहब ने राकेश रुकेश कोटले, अरे यार वो मेरे दोस्त का एक वीडियो नहीं दिख रहा है, उसको मैंने बोला था मैं रिप्लाई दूंगा। खैर, जाने दो। अब आई होप आप ये वीडियो से और थोड़ा इंस्पायर होगे, थोड़ा समझेंगे। तो अपने टाइम की एक वैल्यू है, जैसे मेरे टाइम की वैल्यू है $10 पर आवर। मैं उससे कम में पर्सनली काम नहीं करता हूँ, मेरे को इतना तो होना ही। एनुअल मेंबरशिप कॉस्ट भी आप इंक्लूड करिए, आपके टाइम की वैल्यू इंक्लूड करिए। तो अगर आप ईबी से 50,000 रुपये महीना कमा रहे हो तो आप नुकसान में हो। हाँ, अगर अब आप 500,000 रुपीज़ कमा रहे हो, 5 लाख रुपये कमा रहे हो, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो, क्योंकि आप उतना जॉब पे भी कमा सकते थे। हाँ, आप 1 CR कमा रहे हो अगर पर ईयर का, तो आप प्रॉफिट में हो, क्योंकि आप जॉब में उतना नहीं कमाते। ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ मैं, तो प्रोबेबिलिटी लेके चल रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट एवरेजेस। तो 1 CR ऑन एन एवरेज लोग नहीं कमाते। अगर आप ईबी से कमा रहे हो तो आप करते रहो, लोगों को उल्लू बनाओ। मगर अगर आप नहीं कमा रहे हो, आप वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो, तो भाई साहब, जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी जीतने की 1% है और हारने की 99% है, तो उस घोड़े पे तो कोई भी बेट नहीं लगाता भाई, अगर आप लोग जॉकी करते हो तो। इसका ध्यान रखिए। और अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा, जो नॉन यूजर्स है, जिन लोगों को मेरा वीडियो पसंद है, तो भाई प्लीज़ लाइक और शेयर करो। हो रहा क्या है कि नॉन यूजर सब डिसलाइक डिसलाइक कर दे रहे हैं, तो मुझे बुरा लग रहा है कि यार साले मेरे वीडियो पे लाइक नहीं आ रहे। थोड़ा लाइक करिए यार, मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, 2-3 घंटे लगते हैं मुझे एक वीडियो बनाने के। सो अगेन थैंक यू।